हेलो। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग स्माइल करें, स्माइल करेंगे तभी स्टार्ट होगा ये। चलो, क्या है ये? ऑड का मतलब क्या होता है? हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, इवन ऑड, वही ऑड है ये। स्पीसीज, ऐसा स्पीसीज जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हों। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ऑड। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो, 5, 7 ऑड नंबर वाले, उनको क्या बोलेंगे हम? ऑड स्पीसीज। या टोटल काउंट करने में अगर ज़्यादा टाइम लग जाए, जैसे कॉपर है, जिंक है, इन सब में बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो उससे बेटर है क्या काउंट कर सकते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है तो क्या होगा? वो ऑड ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो क्या काउंट करना है हमें? चाहे टोटल काउंट कर ले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, तो वो अगर ऑड नंबर में है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जितने भी ऑड है, मान लेते हैं 5 है, इसको क्या हम पेयर कर सकते हैं? अगर पेयर करेंगे 5 को तो 2 एक पेयर आ गया, 2 एक पेयर, एक बच ही जाएगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ना हो। पेयर्ड होने को मतलब दो दो मिलके बनेंगे तो क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड हैं तो क्या बोलेंगे उसको? पैरामैग्नेटिक। बिकॉज दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड होंगे तो कैसे भी करके एक तो बचेगा ही। तो उस केस में क्या करेंगे ये लोग? कुछ होंगे जो डाइमर बना लेंगे ईजिली। NO2 CH3 फ्री रेडिकल। डॉट का मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल है, बिंदी लगा रखी है इन्होंने। या कुछ होंगे जो डाइमर नहीं बनाएंगे। वो क्या है जो डाइमर नहीं बनाएंगे? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। NO, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है फिर भी डाइमर नहीं बना रहे। ClO2 H2 प्लस O2 2 माइनस, ये MOT में देखा था ये वाले पार्ट। ये ऑड हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, देखो प्लस आ गया तो क्या हुआ? एक थे चले गए। H2 में 2 मिलके बने थे, किसी 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा डाइमर होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये सब कैसे हैं? ऑड। NO2 पे बिंदी नहीं है फिर भी ऑड है। आप बोलेंगे चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट आप लोग करेंगे पॉज करके, फिर मैच करेंगे। रेडी? यस, स्टार्ट। ClO3। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 बना दिया, मैंने 5 बोला है। 5 सही है? नहीं, इसके पास होते हैं 7। ऑक्सीजन 2 से बॉन्ड बना ले जाएगा। क्लोरीन के पास थे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन ले गया और बच गया एक अकेला बिंदी। ये है ऑड स्पीसीज में आ जाएगा। NO2। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, इसकी तरह इतने सारे तो रिश्तेदारों से बॉन्ड नहीं बना सकता। वो कितना बनाएगा? सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड। अगर 4 बना लेगा तो 8 हो जाएंगे, फिर एक बच जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। बॉन्ड बनने के बाद म्यूचुअल शेयरिंग है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें? 7। एक और चीज़, NO2। NO2 का कलर कैसा है हमारा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन गैस है ये NO2। NO2 कहीं आपको दिखे तब क्या बोलेंगे? रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है। O2 माइनस। O2 माइनस है तो O के अंदर होंगे हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 मतलब 12 हो गया, एक नेगेटिव का मतलब 13। ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा बना लें तो कैसा था ये? एक आ गया नेगेटिव, एक और आ गया, तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, इसमें ऐसा होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या था याद करो? 1.5 नेगेटिव। CH3 डॉट 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट, इनमें से सेलेक्ट करना है आपको जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। काउंट कर लेते हैं। O2 2 मिले हैं तो ऑड होगा ही नहीं। 2 मिले थे उसमें एक और आ गया, कबाब में हड्डी, ऑड इलेक्ट्रॉन। O2 है, 2 और आए तो ऑब्वियसली जो आने वाले वो पेयर हो जाएंगे। O2 प्लस एक चला गया, 2 ने मिलकर टीम बनाई, एक चला गया, चीटर लोग। O2 माइनस एक एक्स्ट्रा। O2 F2। O2 F2 में काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 और 2 तो पेयर्ड है, ये नहीं होंगे। और हम ऑड काउंट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पैरामैग्नेटिक काउंट नहीं कर रहे। पैरामैग्नेटिक काउंट करते तो वहाँ O2 भी आता। O2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, बट यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने O2 को क्यों नहीं सर्कल किया। नेक्स्ट, शेप ऑफ द CH3 डॉट इज प्लेनर। ये प्लेनर है
बिल्कुल सिमिलर है, H को रिप्लेस करके फ्लोरीन ले आए पर पिरामिडल है, ऐसा क्यों? देखो ये ऐसे मिले हुए हैं, हम इसको कुछ ऐसा कर नहीं सकते, हम बस याद कर सकते हैं, इस पर कंसेप्ट बना सकते हैं। CH3 डॉट, इसका प्लेनर का मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। ये एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन, CF3 डॉट। अब कैसे पता चलेगा कि ये कैसे बना रहे हैं? देखो एक बार ध्यान से, ये वाला पार्ट आप हाईलाइट करके लेते हैं, इसको मैं रेड कलर से बाउंड कर देती हूँ। क्या देखा हमने? ए बॉन्डेड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन। बॉन्डेड एटम कौन है? फ्लोरीन। इस केस में फ्लोरीन एंड कार्बन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। जब बॉन्डेड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसको भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डेड एटम में हाइड्रोजन, उसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 इसको बोलेंगे नहीं करेंगे, तो कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कैसा दिखेगा हमें? प्लेनर। अब लेते हैं हम CF3। CF3 में 3 तो फ्लोरीन है और एक और इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या हम काउंट करेंगे? अभी देखा था, एक बार हम बना लेते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम काउंट नहीं कर रहे। एक ये काउंट करेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल होगा ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं तो पिरामिडल। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको भी काउंट किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी ये देख लेते हैं कि कब काउंट करेंगे कब काउंट नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर है गलत, ये है हमारा सही। ये सही है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp3। शेप है इसका पिरामिडल। लिखें आप 2 बार। CH3 इसको काउंट नहीं करेंगे, ये कौन से में रहेगा? ये रहेगा हमारा प्योर ऑर्बिटल में, नॉट इन हाइब्रिडाइज। ये वाला किसके अंदर है? sp3 के अंदर। क्लियर? पढ़ लेंगे ये वाला लाइन 2 बार, मिनिमम 2 बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड स्पीसीज। इनमें ऑड कौन कौन सा है? काउंट कर लेते हैं। ClO2 माइनस, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस काउंट कर लेते हैं 7, ऑक्सीजन के पास 6 और एक आ गया तो कितना हो जाएगा? ये आएगा हमारा इवन। इस केस में क्लोरीन 7, ऑक्सीजन 6 और 6, ये आएगा हमारा ऑड। 6 7 में क्या काउंट कर रही हूँ? ये मैं 7 7 14, ये भी आ जाएगा हमारा इवन। आई एम काउंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगले केस में क्लोरीन है, क्लोरीन का 7, 6 और 6 और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, चले जाने पे हमें करना पड़ेगा -1, हो गया हमारा इवन। आंसर क्या आया इसका? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ClO2। और जब काउंट करना होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। विच द फॉलोइंग इज ए प्लेनर। अभी हमने देखा था इसका CF3, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड में रहेगा, बड़ा जिद्दी है ये, तो कैसा हो जाएगा इसका शेप? पिरामिडल। BF3 होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस का मतलब एक चला गया तो उसके पास 3 ही है, तो तीनों कनेक्ट हो गए, कोई लोन पेयर है नहीं, कोई अनपेयर्ड है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये भी कैसा है? ट्रायगोनल प्लेनर। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, उसमें से 3 ने बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर है। फ्लोरीन के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करते ही हाइब्रिडाइजेशन में, ये तो पूरा का पूरा लोन पेयर है, इसे भी काउंट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, शेप होगा इसका भी पिरामिडल। शेप वाले सीरीज़ में हमने पढ़ा था, ये सारा नहीं आ रहा है तो कुछ भी चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे, जाके उसको पढ़ना है। हाइड्रोजन टर्मिनल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये किसके अंदर रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन sp2 सॉरी प्योर में, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ये है हमारा प्लेनर।
कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का मतलब एक और आ गया। अब 3 बॉन्ड बने हैं, ये एक पूरा लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, मतलब इसका भी शेप कैसा होगा, पिरामिडल। कार्बन H H और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो क्वेश्चन में क्या चूज़ करना था, पूरी रामायण कथा गाली। नॉन प्लेनर, कौन कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, दिस वन और B and F, A B and F। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन NO2 इज अंडरगोज इनटू डाइमराइजेशन, डाइमर बन रहा है, एक NO2 एक NO2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास भी, ये भी अकेला ये भी अकेला, दोनों मिल गए बन गया डाइमर। ओके, अच्छी बात है। अब क्या क्या बताना है, इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। पॉज करें, सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करेंगे। एग्री? अभी देखते हैं ये वाले पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन है, एक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये है ऑड, ये है ऑड, इसमें ये जुड़ गया तो ये कैसा हो जाएगा, इवन, दोनों जुड़ गए। यहाँ वाले भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। जब पेयर्ड होंगे तो ध्यान रखना इनका स्पिन उल्टा होगा। यहाँ पे मैंने सेम स्पिन ले रखा है, पर बॉन्ड बनते हैं तो अपोजिट स्पिन हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है। NO2 का कलर था रेडिश ब्राउन, जैसे ये जुड़ गए, जैसे जुड़ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसका कलर कुछ नहीं, कलर लेस। और ये कैसे थे हमारे, रेडिश ब्राउन, ऊपर बताया गया था। पैरामैग्नेटिक डिक्रीज या इंक्रीज, पहले ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे तो पैरामैग्नेटिक, अब ये डाइमर बन गए तो ये डायामैग्नेटिक, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। NN बॉन्ड इज फॉर्म, करेक्ट। O बॉन्ड इज फॉर्म, रॉन्ग, हमें दिख ही रहा है NN बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बुद्धू बना रहे हैं हमें। ब्राउन कलर, ये क्या लिखा है, कलर है, ब्राउन कलर इज मोर डेंस, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि पहले ब्राउन कलर था, अब क्या हो रहा है, ब्राउन कलर तो कम होता जा रहा है, कलर लेस हो रहा है। कलर कंपाउंड दोनों मिल गए, ऐसा लग रहा है ना कि एक कलर कंपाउंड को मिलाएंगे तो और काला पीला होगा, वो नॉर्मल है। पर यहाँ पे हम कंपाउंड ले रहे हैं, कंपाउंड जुड़ रहे हैं, एक नया बॉन्ड बन रहा है, डिफरेंट है, डेली लाइफ की वो एग्जांपल से अलग है। इलेक्ट्रॉन्स अब चले गए, कंबाइन हो गए, तो ब्राउन कलर नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर ये, दिस। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज इन द कंटेनर, ये भी ठीक है। कंटेनर में हमने ये थे, दोनों मिलके जुड़ गए, अब क्या करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे, तो कैसे हो जाएंगे, पहले अगर हमने 14 लिए थे तो अब कितने दिखेंगे हमें, 7, अगर 20 लिए थे तो 10, डिक्रीज के साथ साथ डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, बिकम हाफ। क्लियर? ये था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सबसे मेन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, वैसे सब तो मेन ही है, कब कब हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को लेंगे, कब कब नहीं लेंगे। दोबारा एंड करने से पहले दोबारा देख लेते हैं, ये रहा। अगर बॉन्डेड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को भी, लोन पेयर को तो करते थे, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को भी करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तब नहीं करेंगे। तो अब अच्छे से ध्यान से देखेंगे। इस केस में एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो भी बता देती हूँ छोटा सा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, 3 का मतलब sp2, अभी यहाँ भी कैसा है, sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि डाइमर बनाने वक्त हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, वो सब भी हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर? स्टे ट्यून, थैंक यू।